अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़िशान जवादी। आप देख रहे हैं पयाम रमज़ान और आज के हमारे इस प्रोग्राम का मौजू है फ़ज़ीलत तिलावत कुरान मजीद। को बयान करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अली हैदर अल हुसैनी साहब। अस्सलामुअलैकुम क़िबला, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त से हमें टाइम दिया और हमारी गुजारिश पर हाज़िर हुए। क़िबला, आज के हमारे इस प्रोग्राम का सवाल ये है कि कुरान मजीद की तिलावत करने के क्या फ़वाइद हैं? जी माशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अम्मा बाद, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अल-मारिफ़ा यूट्यूब चैनल के बरादरान का, जिन्होंने बंदाना चीज़ को एक मरतबा फिर अपने इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया। माशाअल्लाह आपने सवाल किया कि कुरान मजीद की तिलावत के क्या फ़ायदे हैं। जी देखिए, इसी के मतलब खुतबा शबानिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रमज़ान मुबारक में कुछ शख्स एक कुरान मजीद की तिलावत करे, एक आयत की तिलावत करे, खुदावंद मुताल उसको दीगर महीनों में कुरान ख़त्म करने वाले शख्स का सवाब मिलेगा। माशाअल्लाह, उसको ख़त्म कुरान का सवाब मिलेगा। यानी कि अगर कोई शख्स दीगर महीनों में कुरान मजीद ख़त्म करे और माह रमज़ान में एक आयत मजीदा पढ़े तो खुदावंद मुताल उस शख्स को एक पूरे कुरान ख़त्म कुरान का सवाब देगा। माशाअल्लाह। और इसी के मतलब हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर चीज़ के लिए बहार है और कुरान मजीद की तिलावत के लिए बहार माह रमज़ान है। माशाअल्लाह। और एक और जगह पर हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेहतरीन इबादत है कुरान मजीद की तिलावत। माशाअल्लाह। इसी के मतलब हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स कुरान मजीद की तिलावत करता है, खुदावंद मुताल उसकी ज़िंदगी में एक दुआ तो ज़रूर कबूल करेगा। माशाअल्लाह। खुदा वो जल्दी कबूल हो, ख्वाह वो जल्दी कबूल हो या ताख़ीर के साथ हो। माशाअल्लाह। और मौला अली अलैहिस्सलाम का भी फरमान मिलता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मेरा दिल चाहता है कि मैं खुदा से बातें करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह। जब मेरा दिल चाहता है कि खुदा मुझसे बातें करे तो मैं कुरान मजीद पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह। कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ। देखिए, इसमें दोनों सूरतों में फ़ायदा किसका है? इंसान का फ़ायदा है। अब इंसान चाहे खुदा से बातें करे, खुदा चाहे इंसान से बातें करे। माशाअल्लाह। इसमें दोनों सूरतों में इंसान का फ़ायदा, क्योंकि खुदा तो इन चीज़ों से बेनियाज है। माशाअल्लाह। अब जब इंसान का दिल चाहे कि वो खुदा से बातें करे तो नमाज पढ़े, जब उसका दिल चाहे कि खुदा उनसे बातें करे तो वो कुरान मजीद की तिलावत करे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब कुरान मजीद की तिलावत के अलग अलग भी फ़ायदे हैं, जैसे कि सूरह यासीन के होता है कि बयान होता है कि जो शख्स एक बार सूरह यासीन को मुकम्मल करेगा, खुदावंद मुताल उसके 12 ख़त्म कुरान का सवाब देगा। माशाअल्लाह। देखिए, सूरह यासीन अगर किसी कब्रस्तान में पढ़ी जाए तो उस कब्रस्तान से अजाब को हटा लिया जाता है। माशाअल्लाह। इसकी बरकत और हर तरह की मुसीबत और परेशानियाँ दूर होती हैं। आप सूरह रहमान की बात करें, सूरह रहमान हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए मोमिनो, तुम्हें सूरह रहमान को तर्क नहीं करना चाहिए। माशाअल्लाह। क्योंकि सूरह रहमान मुनाफ़िकों के दिलों में नहीं उतरती। माशाअल्लाह। सूरह रहमान मुनाफ़िकों के दिलों में नहीं उतरती। माशाअल्लाह। क़यामत के दिन सूरह रहमान एक खूबसूरत शख्स की शक्ल में उम्मीदा तरीन खुशबू के साथ खुदा की बारगाह में हाज़िर होगी। उस वक़्त खुदा इससे पूछेगा, तुझे कौन दुनिया में तिलावत करता रहा है? माशाअल्लाह। तो सूरह रहमान कहेगी, मुझे फ़लाँ शख्स तिलावत करता रहा है। माशाअल्लाह। तो खुदावंद मुताल उस वक़्त कहेगा, ऐ सूरह रहमान की तिलावत करने वालों, जिसकी शफ़ाअत करना चाहते हो करो। माशाअल्लाह। तो उस वक्त वो जिसकी शफ़ाअत करेंगे, हत्ता कि इतने लोगों की शफ़ाअत करेंगे कोई बाकी नहीं रहेगा। तो खुदावंद मुताल उनको कहेगा, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ, जहाँ रहना चाहते हो वहाँ रहो। माशाअल्लाह। देखें कितनी बरकत है सूरह रहमान की, कितना बड़ा फ़ायदा है इसका। इसी तरह सूरह वाक़िया की बात करते हैं जी। सूरह वाक़िया की अगर मैं बात करूँ कि जो अमीर होने का नुस्खा है, तो जो कहना गलत नहीं होगा जी। बिल्कुल। सूरह वाक़िया का मतलब मिलता है कि अगर कोई शख्स अमीर होना चाहता है, वह चाहता है कि कोई किसी ज़िंदगी में किसी का मोहताज ना हो जी, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उसे चाहिए कि हर रात सोने से पहले सूरह वाक़िया की तिलावत करे। कितना बड़ा फ़ायदा है इसका, बहुत बड़ा। माशाअल्लाह। अमीर होना चाहता है
ज़िंदगी में उसका कभी भी दौलत की कमी नहीं होगी अगर वो शख्स सूरह वाक़िया की हर रात तिलावत करता रहे। इसकी तरह सूरह मुज़म्मिल की अगर बात करें, अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत करना चाहता है तो वो सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करें। अब सूरह मुल्क की बात करें, सूरह मुल्क के बारे में मिलता है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मक़बूल है कि जो शख्स वाजिब नमाज में सूरह मुल्क की तिलावत करेगा खुदावंद मुताल वो सारी रात जब सोएगा खुदा के ईमान में रहेगा माशाल्लाह, और क़यामत के दिन भी खुदा के ईमान में रहेगा माशाल्लाह, हत्ता कि वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा माशाल्लाह। इस तरह की रवायत मिलती है कि एक शख्स किसी कब्रिस्तान में खैमा लगा कर बैठ गया, वो उसने वहाँ पर सूरह मुल्क की तिलावत की माशाल्लाह। तो उसने आवाज़ सुनी कि ये सूरह निजात देने वाली सूरह है माशाल्लाह। उसने ये किस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर सुनाया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाक़ईअन ये सूरह निजात वाली माशाल्लाह। अगर आप सूरह कदर की बात करें तो इसी तरह सूरह कदर इमाम जाफ़र सादिक़ से मनकूल है। जो शख्स सूरह रहमा अपना सूरह कदर की तिलावत करता है तो खुदावंद मुताल उसके गुनाह बख्श देता है, फिर एक फरिश्ता नदा देता है कि तुम दोबारा अमली ज़िंदगी अंजाम दो माशाल्लाह। इसी तरह आप बात करते चाहें तो और बेशुमार सूरह बयान करते जो ख़त्म नहीं होंगी, वक़्त कम है। हम मुख्तसर अगर करें, कुरान मजीद में हर तरह का फ़ायदा है जी। अगर आपको औलाद चाहिए तो कुरान मजीद की तिलावत करो, अगर आपको रिज़्क़ चाहिए दौलत चाहिए तो कुरान मजीद की तिलावत करो, अगर आपको कोई परेशानियां हैं मुसीबतें हैं तो कुरान मजीद की तिलावत करो, अगर औलाद चाहिए तो कुरान मजीद की तिलावत। हर तरह की मुश्किल और हर तरह की मुसीबत कुरान मजीद अगर तिलावत करो तो वो हल हो जाएगी। खुदावंद मुताल से दुआ है कि हमें कुरान मजीद को सही मानों में पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन माशाल्लाह ये थे आगा मौलाना अली हैदर अल हुसैनी साहब। दुआ है परवरदिगार से कि खुदावंद मुताल मौलाना साहब की ज़ुबान में और तासीर पैदा फरमाए और इन्हें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की इनायत फरमाए। और इसी के साथ आज का हमारा वक्त ख़त्म हुआ। कल मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।